जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार नियमित स्वाध्याय के क्रम में जो अपना प्रकरण चल रहा है, चारित्र मोह के उदय से जीव की अवस्था को यहाँ बतलाया है ना। चारित्र मोह, मोहनी कर्म में दो विभाजन किए हैं। एक तो है दर्शन मोहनी, उसके निमित्त से जीव को क्या होता है, मिथ्या भाव, है ना। और चारित्र मोहनी के उदय से यानी उसके निमित्त से जीव को क्या होता है, कषाय भाव, है ना। और उन कषाय में एक एक कषाय की यहाँ चर्चा करी है कि किस प्रकार इस जीव को कषाय चलती है। क्रोध की चर्चा कर ली, अब अपने को मान की चर्चा करनी है ना। एक दिन अपन ने मान की थोड़ी चर्चा की थी, उसका मुख्य बिंदु अपन समझने का प्रयास करेंगे कि मान क्या है, मान कषाय क्या है, ठीक है ना। देखो पेज नंबर 44 है मेरे ग्रंथ में। आपके जो ग्रंथ है उसमें देख लेना, एक में 38-39 होगा और एक में जो 44 है ना। सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है उसमें 44 है और बाकी जयपुर से 38-39 नंबर का जो भी है पेज, है ना। पेज नंबर 44, पैराग्राफ चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, उसमें दूसरे नंबर का पैराग्राफ है ना। एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप सबको मिला कि नहीं मिला पुस्तक में? मिल गया ना। देखो अपन पढ़ते वाचन करते हैं। तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है। बीमारी क्रोध के समय में भी वही थी। क्या मुकेश जी भाई साहब, बीमारी क्रोध के समय में भी क्या करी थी कि जो संयोग मिले हैं, जिन्हें इसने जाना है, उसमें क्या करा इसने, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी। क्रोध में क्या चाहता था कि जो परिणमन हुआ है उस परिणमन को अन्यथा परिणमित कराना चाहता था। यहाँ क्या है कि जो पदार्थ इसको अनिष्ट लगा उसको नीचा दिखाकर और जो इसको इष्ट अच्छा लगता है उसको ऊंचा दिखाना चाहता है ना। मान है ना, ऊंच नीच की भावना रहती है इसके अंदर। देखो क्या कहते हैं,
स्वयं तो ऊंचा होना चाहता है और जिसको आपने अनिष्ट माना उसको क्या करना चाहता है बाबूजी? नीचा दिखाना चाहता है। ठीक है। मल, धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उसकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है ना बाबूजी? मैं ऊंचा हूं और वो नीचा है, तो पहला एंगल तो यहां बताया कि घृणा और निरादर करके, अरे ये तो गरीब है, ये तो छोटा है, ये तो गंदा है, ये दूर रहे, तो क्या कर दिया इसने? उससे घृणा और निरादर करके, और मैं तो साफ हूं, मैं ऊंचा हूं, ऐसा उसके भाव चलता है मुकेश जी। ऐसा नीच और ऊंच, ठीक है ना? किस किस में? यहां उदाहरण में लिया मल, गंदगी, धूल, ऐसा ये तो गंदा है और मैं ऊंचा हूं, तो उनसे घृणा करके, उनका निरादर करके और अपने को उससे ऊंचा मानता है। एक नंबर की तो ये बीमारी चलती है। दूसरे नंबर की बीमारी, तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना। झुकाना मतलब अपने अधीन, मैं जो कहूं वो ही सही है, मेरे अधीन रहना, मैं जो कह रहा हूं वो मानना, इस प्रकार का इसका भाव चलता है, विकल्प चलता है इसका, है ना? किसको? पुरुषाधिक में पुरुष, स्त्री, पुत्र, पड़ोसी, है ना? जो भी अपने अधीन है सबको क्या करना है? झुकाना चाहता है। झुकाना मतलब कि मैं ऊंचा हूं और वह नीचा है। एक। दूसरा, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से अपनी हीनता और उनकी उच्चता चाहता है। अपने अधीन रहे वो, है ना? मतलब ऐसा उस दिन अपने चर्चा करी थी ना कि अगर हमसे पूछा नहीं तो क्या हो जाता है बाबूजी? क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। क्यों? कि साहब क्या उसने काम गलत करा? नहीं नहीं, काम की कोई बात नहीं है मुकेश जी साहब। बात किसकी है? पूछ की है, काम की कोई बात नहीं है। बात तो पूछ की है कि बिना पूछे उसने कैसा। तो ये जो है ना, अपने अधीन रखना, किसको अधीन रखना? सचेतन, है ना? सचेतन में पुत्र, स्त्री, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी सब अपने अधीन रहे। अधीन रहे मतलब हमसे पूछे और करे, हम जो कहें वो करे, ऐसी इसकी निरंतर भावना चलती रहती। ये जो परिणाम है ये मान का, देखो घृणा और निरादर होता है वो मान का परिणाम, फिर अपने अधीन रखना वो मान का परिणाम। तीसरा, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगारादि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। बात पकड़ में आया? मकान कैसे बनाएगा? मुकेश जी साहब, मकान कैसे बनाएगा? है क्या इसकी धारा चलती? वस्त्र कैसे पहनेगा? है शादी ब्याह में धन कैसे खर्च करता है? बोलो। देखो दो तरह के एंगल होते हैं, दो तरह की विचारधारा सुनी होगी लोगों ने, आपने। एक तो ऐसा भी होता है कि आप भले कर्जा है लेकिन एक ही बार शादी करनी है, ऐसा बोलता है ना? शादी करनी है, क्या करना है? कर्जा लेकर। उसकी धारा क्या चलती है? धारा क्या चलती है बाबूजी? कि जिस प्रकार से जगत में, लोक में क्या क्या दिखूं? ऊंचा दिखूं। किस आधार से ऊंचा दिखना चाहता है? वहां खर्च करके ऊंचा दिखना चाहता है कि देखो इसने खूब ऊंचा खर्च करा है। कहीं वस्त्र, कहीं गाड़ी, कहीं मकान, कहीं फर्नीचर, ये क्या चलता है बाबा? है हर चीज उसकी, घड़ी होगी, अंगूठी होगी, चेन होगी, है ना, सामग्री होगी। किस आधार से चलता है उसका? है यहां लिखा ना श्रृंगाराधिक, कि मैं अन्य से ऊंचा दिखूं। इसका मतलब अन्य मुझसे नीचा दिखे।
और ये जो भावना चलती है, ये काहे की, ये कौन सी कसाय है बाबूजी? ये मान कसाय है। हाँ। कैसी धारा चलती है इसको निरंतर? ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। क्या स्टैंडर्ड है बाबूजी? किसके आधार से ये मान करता है? थोड़ा सा अपन अभी विचार करेंगे। एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं। जो तीन एंगल हो गए, 3 एंगल हो गए। पहला एंगल तो हो गया घृणा और निरादर करता है, उसके आधार से अपने को बढ़ा। दूसरा एंगल क्या हो गया? सचेतन पदार्थों को अपने अधीन रखता है ना वो। तीसरा एंगल क्या हो गया कि श्रृंगार और शादी आदि में खर्च करके अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है और अन्य को नीचा दिखाना चाहता है। तीसरा और चौथा एंगल देखना और बहुत खतरनाक है। मैं चारों एंगल पूछूंगा जो यहाँ पर टोडरमल साहब ने लिए हैं, है ना। चौथा एंगल क्या करा? अन्य कोई है। संजय जी भाई साहब, ये और खतरनाक एंगल है, देखना। मिल गया? पैराग्राफ मिल गया आपको? है अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे। अपने से उच्च कार्य करे मतलब यहाँ उच्च क्या समझना बाबूजी? है आप लौकिक का भी समझो और पारलौकिक का भी समझो, दोनों में ही गड़बड़ी है। क्या है? किसी ने बाबूजी आपसे मतलब बता अपने से अच्छी शादी कर दी तो ये क्या कहेगा? कर्जा लाया है, बाप का पैसा था, उड़ा रहा है। क्या कहेगा बाबूजी? इसका मतलब क्या चाहता है कि अरे व्हाट इज योर इंटेंशन? आपका इंटेंशन क्या है उसके पीछे? आप ये कह रहे हो ना क्या? देखो ये बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, मान कसाय को पकड़ना। क्या कह रहे हैं? तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे। ठीक है, अभी यहाँ उच्च एक ही दिशा में मत लेना आप, पारलौकिक, लौकिक में भी घटा लेना और पारलौकिक में भी घटा लेना। ठीक है ना। उच्च कार्य करे, उसे किसी उपाय से क्या करता है? उसे किसी उपाय से मतलब उसके निरंतर विकल्प चलता है, उसमें कोई कमी निकालनी, वो बात कहनी ताकि उससे नीचा दिखे और क्या अपन ऊंचे दिखे। आई बात समझ में? पहले नंबर तो वो क्या प्रयास करता है? पहले तो कि मैं किस प्रकार से उच्च दिखूं खर्च करके। आपने खर्च करा मान लो 1 करोड़ का और किसी ने यदि 3 करोड़ का शादी में खर्च कर दिया तो फिर क्या करना? मुझे फिर क्या करना? फिर तो मान कसाई खत्म हो गई क्या आपकी? है क्या करना? अरे बोले 3 करोड़ का खर्चा करा लेकिन सीख तो ऐसी दी। नहीं बोलते बाबू? क्या सीख क्या बोलते आपके यहाँ? है मायरा तो उसने ऐसा ही करा है। जो अच्छा एंगल है वो तो सब ये यहाँ इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा है किसी उपाय से कोई एक चीज पकड़ लेगा और क्या चाहेगा? क्या चाहेगा कि वह नीचा दिखे और मैं ऊंचा दिखूं। ये मान कसाई चलता होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे किसके होता है? अरे सब में नहीं, मेरे में ये कमी है। अभी मैं सब घटाऊंगा इसमें, लौकिक भी पारलौकिक मार्ग में भी सब ऐसा ही गड़बड़ है। देखो क्या कहते हैं? तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे। अभी यहाँ उच्च कार्य मतलब वो पवित्रता वाला पारलौकिक वाला ऐसा नहीं लगाना, दोनों में लगाना। उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है ना। ऐसा होता है बाबूजी 2 घंटे स्वाध्याय करे, आपका व्यापार बहुत बड़ा है और आप सुबह स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जो नहीं कर पाता वो कहता है अरे उनके पास तो बहुत पैसा है। और फिर बोले 2 घंटे बाद तो दिन भर दुकान पे ही बैठते हैं। फिर क्या है? वो क्या वो जो उच्च कार्य कर रहा है ना, 2 घंटे वो स्वाध्याय कर रहा है, उसको तो उसने क्या कर दिया? खलास। और उसके जीवन की कमी को इंडिकेट करके अपनी जो कमी है उसको तो वो ऊपर कर देता है और सामने वाले को नीचे ले आता है। चलती नहीं है धारा? अरे बोलो ना, है कि नहीं ऐसी? है? बात क्या होनी थी? बात क्या होनी थी? वो तो
मूल बात से तो बहुत दूर हो गया। ये कहते हैं मान कसाय अंदर में धारा प्रवाह चल रहा है। 24 घंटे ये इस तरह, ये नीचा दिखे मैं ऊंचा दिखूं, ये नीचा दिखे मैं ऊंचा दिखूं, ये ऐसा चलता है। किसी प्रकार से मतलब कोई न कोई वो कारण ढूंढता है? हाँ, नाना एंगल हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, आप देखो बाबूजी, 2 एंगल है। जिसने शादी में खर्च करा, आप 2 तरह से ऑप्शन से उसका एनालिसिस कर सकते हो। बोल सकते हो मूर्ख है, कह सकते हो आप मूर्ख है, बोले शादी में पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है। एक बोलता है कि साहब पैसा है तो खर्च करना चाहिए, बाकी कहाँ खर्च कर। आप एंगल तो है ही है। आप ऐसे आप 1000 एंगल से एक चीज को एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन ये जो एनालिसिस करता है, इसकी एनालिसिस का केंद्र बिंदु क्या रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो तो है ऊंचा, और वो जो सामने वाला नीचा। आई बात समझ में आ रहा है? अभी ऊंचा है या नीचा है उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? आपको बता देता हूं, जिस संयोगों के आधार से जो चीज ये खर्च करके ऊंचा नीचा होना करता है, ये सब इसके मगज की उपज है, बाहर में कुछ ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? किसकी उपज है ये? इसके स्वयं की मगज की उपज है कि मैं ऊंचा हूं। क्योंकि जिनके आधार से ये ऊंचा नीचा करता है उसका एनालिसिस तो करो। देखो करते हैं अपन, किस आधार से बड़ा मानता है अपने को, क्या आधार है इसके बड़ा मानने का? नंबर 1 संयोग, संयोगसम, मंद कसाय, पुण्य का उदय। क्या बाबूजी क्या आधार है बताओ इसके बड़ा मानने का? संयोग से आधार से बड़ा मान लेगा है। संयोग में क्या होगा? शरीर का रूप हो सकता है ना कजाव साहब। संयोग में धन सामग्री हो सकती है, आज्ञाकारी पुत्र हो सकता है वो नहीं? ये तो सब संयोगी है ना बाबूजी। क्या है ये? संयोगी है, ठीक है। इसके आधार से क्या क्षयोपम होगा है? ज्ञान का उगाड़ तुलनात्मक उससे ज्यादा याद रह जाता है तो उसके आधार से मैं बड़ा हूं है। तीसरा नंबर कसाई की मंदता हो तो उसके आधार से अपने को बड़ा मानने लग जाता है। चौथा पुण्य का उदय हो, जगत में प्रसिद्धि हो तो साहब में बड़ा हो गया। अभी मेरा प्रश्न है कि इन चारों में ताकत कितनी है? ये कितने समय का है बाबूजी? ये सब क्या है? संयोग, क्षयोपम, कसाई की मंदता, पुण्य का उदय, ये कितने समय का है बाबूजी? कितने समय टिकेगा ये? फिर कहां चूक रहे हैं बाबूजी? अपन कहां चूक रहे हैं बताओ? पुरुषार्थ क्या है ये बताओ आपको? अपना जो 3 दिन से विषय चल रहा है, पुरुषार्थ क्या है? कजाव साहब पुरुषार्थ क्या है बताओ आप? कि मान कसाय उत्पन्न नहीं होने देना परिणति में, ये असल पुरुषार्थ है। यही है ना पुरुषार्थ बाबूजी? इस विषय के अकॉर्डिंग मान कसाय अपनी परिणति में उत्पन्न नहीं होने देना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और अपन ये कह रहे हैं कि इसको कसाय उत्पन्न होती है तो उसका दृष्टिकोण इधर की तरफ रहता है। इधर की तरफ देखेगा तो कसाय उत्पन्न होती है, इसको नहीं है। संयोग देखेगा हमारे और सामने वाले के, मैं उससे बड़ा है। पुण्य का उदय देखेगा है, बड़ा हूं। जगत में प्रसिद्धि हो गई तो बड़ा हूं मैं। फिर क्या करना कजाव साहब? कैसे मान कसाय उत्पन्न नहीं हुआ ये बताओ आप? पुरुषार्थ क्या करना अपने को?
संजय जी भाई साहब, कल से है शिविर, कहाँ पर? नाइयों की तलाई में, है ना। गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से आप लोगों ने ईमानदारी से 1 घंटा किसने कंटिन्यूस गुरुदेव का प्रवचन सुना है, ये बताओ आपको? एक ही जना, 1 घंटा, 2 जना। अभी देखो आपको अवसर है, अवसर इन द सेंस 2 तरीके से, क्योंकि जो आपके पास इक्विपमेंट होंगे, जो भी साधन हो सकता है किसी के पास मोबाइल हो, किसी के पास और कोई ऑडियो सिस्टम हो, लेकिन वो जो सभा में सिस्टम होगा वो तुलनात्मक आप अपने पास जो साधन है उससे अच्छा होगा। तो आपको एक तो वॉइस की क्लियरिटी रहेगी, वहाँ पर क्या रहेगी? वॉइस की क्लियरिटी रहेगी, तो आवाज़ की तरफ से तो आपको तुलनात्मक एक सहजता रहेगी। दूसरा ये है लाभ कि जो विषय चला है उसी विषय पर चर्चा होगी। क्या है? जो विषय गुरुदेव श्री ने आधा घंटा उठाया उसी पर जो विद्वान हैं जो लेंगे क्लास, उसी विषय को समझाएंगे सरल करके। क्यों? कि हो सकता है वो भाषा गुजराती हो, नीचे हिंदी सबटाइटल है, लेकिन नीचे पढ़ोगे, आवाज़ सुनोगे, कुछ चीज़ निकल गई, कुछ मैंने बोला ना कि क्या पकड़ेंगे, वो आपके पास पात्रता के आधार से पकड़ोगे। आप क्या पकड़ोगे कि आपके पास कितना बर्तन है, उसके आधार से उसमें सामग्री आएगी। तो आधा घंटे में आपने जो कुछ पकड़ा उसमें कुछ अगर मान लो गड़बड़ रहे तो पीछे आधा घंटा है विचार करने के लिए। ठीक, एक एडवांटेज और ये है कि इसमें प्योर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई उद्घाटन है, कहीं किसी को माला देनी, कहीं अर्घ चढ़ाना है, कहीं लिस्ट लिखना है। नहीं तो जनरली क्या है, 5 जने तो नाम लिखने में ले जाते हैं, 5 जने बोलने में रह जाते हैं, 5 जने अंदर। तो इसकी ये जो शिविर है इसकी दिशा ही अलग है, इसकी दिशा अलग है। मतलब केंद्र बिंदु यह है कि जो उन्होंने गुरुदेव श्री ने अध्यात्म को, दृष्टि के विषय को, है ना, जो बतलाया है कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी के आधार से, वो बात आपको पकड़ में आनी चाहिए। और उनके प्रवचन की विशेषता यह है कि 10-15 मिनट में घूम के दृष्टि का विषय तो आता ही है। क्या विशेषता है गुरुदेव जी की प्रवचन की? क्या विशेषता है बाबूजी? 10-15 मिनट में प्रवचन, चाहे वो समय सार पे हो, प्रवचन चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे हो, प्रवचन चाहे छड़ाला पे हो, प्रवचन चाहे योग सार पे हो, लेकिन 15 मिनट 10-15 मिनट में नियम से, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे कम समय में भी दृष्टि का विषय तो एक बार उनकी वाणी से आता ही है ना। अध्यात्म का जो उत्कृष्ट एंगल वो आता ही आता है। तो अब हमारा परिचय नहीं है तो अपने को एक तो परिचय होएगा, और दूसरा कि एक उनकी बात को पकड़ने का एंगल बाद में जो विद्वान है उनके आधार से कि हाँ क्या कह रहे थे, हाँ क्या कह रहे थे। और अगर आपको कुछ एंगल पकड़ में आएगा तो धीरे धीरे आपको उस तरह का अपना दृष्टिकोण तैयार हो जाएगा, विचार करने का, समझने का, निर्णय लेने का कि क्या बात चल रही है, क्या बात चल रही है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का जैसे 8:15 से 10:30 का समय है। ठीक है। आधा घंटा सुबह 2 बार प्रवचन, 2 बार उसका विश्लेषण, फिर शाम को 2 बार प्रवचन और 2 बार उसका जो भी ये बाहर से पधारे विद्वान। अब आपके पास ऑप्शन है कि यदि आपके पास जो समय हो उस फॉर्मेट में जाके आप बैठो, आपका एक समय भी खराब नहीं होने वाला। आई बात समझ में? कि आप ऐसा अन्य कार्यक्रम में ऐसा होता है ना कि आप प्रवचन सुनने के हिसाब से गए कि 8:15, 9:15 का समय दिया, हो सकता है प्रवचन वहाँ पर 9:30, 9:45 बजे चालू हुआ, क्योंकि वो है ना अन्य आयोजनों को साथ में यहाँ ऐसा है कि अगर आप 8:15 पे गए तो 8:15 पे चालू मिलेगा। आप यदि मान लो 9:30 गए तो 9:30 पे। अब ये है आपको देखना है कि आपके पास यदि पूरा समय है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो समय मिल रहा है उस समय में जाकर जो आपको लगता है, पहला वाला प्रवचन सुनना है, दूसरा सुनना है, तीसरा सुनना है, चौथा सुनना है, जो आपको टाइम सेट हो उसमें जाकर प्रवचन सुनना और बाद में विद्वान की चर्चा। ठीक है ना। ये कितना कंफर्टेबल है। ठीक है। कोई इसमें चक्कर नहीं है, जो आपने प्रवचन सुना अपना सुना, और आपस अगर आपको नहीं आगे कहीं काम है तो निकल गए, और अगर पूरा समय है तो पूरा लाभ ले, है ना। बिल्कुल उसमें कुछ भी एक मिनट की भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है। इस तरह का उनका कार्यक्रम है। तो मेरी तो ये भावना है
कि आपके पास जितना समय हो पूरा पूरा लाभ लो तो पूरा पूरा, नहीं तो जितना भी समय हो आपको लाभ लेना चाहिए। और कोशिश ये करना आप कि पहले गुरुदेव जी का प्रवचन सुने और बाद में विद्वान का भी भले 4 में से 1 सुने। ऐसा नहीं हो कि आप विद्वान के प्रवचन में चले जाओ तो क्या होगा कि जो मूल विषय गुरुदेव जी ने उठाया है वो बात आपको वहां से पकड़ में नहीं आएगी, और वो फिर आप अपने स्वयं के लेवल पे फिर सुनेंगे तो वो एंगल दृष्टिकोण पकड़ में नहीं है। तो ऐसा आप करना कि ये जो 4 घंटे में से जो घंटा आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सेट हो, उस हिसाब से आप अपने को सेट करके उसका लाभ जरूर लेना, ठीक है ना। और फिर बाद में कोई डाउट हो तो यहाँ है ही है। कार्यक्रम कब से है? कल से है, 4 दिन का कार्यक्रम है। देखो स्वल्पाहार तो ठीक है, और कोई वहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और ऐसा कोई वहाँ ले जाने वाला, अपने जो भी अपने निकट मंदिर है वहाँ से दर्शन करके आप जा सकते हैं। वहाँ ऐसा कोई दर्शन की व्यवस्था और कोई विधान और ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा वहाँ पे क्लास है और प्रवचन है ना। तो आप ऐसा भी मत समझना कि वहाँ कोई दर्शन की व्यवस्था रखी हुई है, ऐसा भी नहीं है। आप जो भी अपने निकट दर्शन करके वहाँ पर जो समय आपको अनुकूल लगे उसका आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको मान लो नहीं जा पाते हो तो आप यहाँ लाभ ले सकते हो। यहाँ सुबह तो मैं तो नहीं आऊँगा, शाम का पंडित साहब अगर आते हैं तो आप चर्चा कर लेना, लेकिन आप अपने स्वाध्याय के क्रम को मत तोड़ना, कोशिश तो करना जा सको। क्योंकि क्या होता है कि जाना भी सबके पारिवारिक, सबके विकल्प, सबका समय वो जो है, लेकिन अगर है सबके पास साधन अनुकूल तो जाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, ये बात ठीक है। प्रैक्टिकल नया नहीं है बाबूजी। अभी क्या समस्या आ रही थी, अभी सबसे पहले तो क्या गुरुदेव जी के प्रवचन ऑलमोस्ट गुजराती में थे, कभी कभी उन्होंने हिंदी भाषी लोग तो हिंदी में, तो वो क्रम में नहीं थे, ठीक है। अभी गुजराती भी उनकी क्या है कि काठियावाड़ी भाषा है, और खास करके जब वो विषय का उद्घाटन करते हैं तब तो धीरे धीरे है, लेकिन जब वो कोई लौकिक बात का कोई सपोर्ट देकर बात करते हैं तो वो तेजी से उनकी आवाज़ आती है, नाम तेजी से, तो वो बात आपके पकड़ में आती ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले कोशिश करी कि पहले तो वॉइस क्लियरिटी करे, आवाज़ को क्लियर करे, तो उन्होंने अपने लेवल पर जो भी इक्विपमेंट में कर सकते थे वो उन्होंने करा। अब उसके बाद फिर भी ये दिक्कत आई कि काठियावाड़ी और उतनी तेजी से जो बोलते हैं वो काठियावाड़ी समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने हिंदी सबटाइटल दिया नीचे की तरफ। अब हिंदी सबटाइटल दिया है और आवाज़ वहाँ चलती है, अब सबटाइटल पढ़े, इतने में आगे कोई बात आ गई तो इसमें अभी जिसकी तैयारी उस तरह की हो तो पकड़ लेगा, जिसकी कमजोर तैयारी है, ये कि मूल बात जो है आगम की, जो अध्यात्म की जो मूल बात है, वो प्रत्येक जीव उससे परिचय ले, ये उनकी भावना है, उसके उद्देश्य से उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है। वो ये तो तीसरा है चौथा है पता नहीं ये शिविर, लेकिन ये लगता है, और बाहर तो आप लाभ ले नहीं सकते हो, जहाँ लोकल उदयपुर में है तो कम से कम जा ही सकते हो आप है। और अगर इस तरह का क्रम चलता है तो बढ़िया है, फिर तो उसमें तो प्रकाशन, शब्द तो शब्द प्रकाशन भी हो गया हिंदी गुजराती में। लेकिन मुझे लगता है कि इतना समय निकालकर एक पढ़ना और उधर प्रवचन सुनना, इतनी मेहनत कौन कितने स्तर पर कर पाता है, कितनी रुचि है उसके ऊपर है, लेकिन मूल बात पकड़ में आ जाए वो उनकी भावना है, ठीक है ना। वो सबकी भावना यही है कि मूल बात समय पकड़ में आ जानी चाहिए। अभी अपना जो क्या चर्चा चल रही थी कि जो मान क्रिएशन होता है, मान का, अभी एक बात समझना, संयोगों की तरफ, क्षयोपम की तरफ, मंद कसाय की तरफ, पुण्य के उदय की तरफ, इधर का तरफ देखे, अभी आपको ऐसा लगता है कि इसके कारण मान होता है, संयोग के कारण मान होता है, क्षयोपम के कारण मान होता है, मंद कसाय के कारण मान होता है, पुण्य के उदय के कारण मान होता है, ऐसा नहीं है। क्या बात कही भाई? आपके पास सामग्री है, धन है, वैभव है, रूप है, इसलिए मान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं उससे होता ही नहीं है। कोई बात पकड़ में आ रही है?
पहले मैंने क्या बात कही और अभी मैंने क्या, देखना वो एंगल पकड़ना है अपने को, पुरुषार्थ किसको कहते हैं। नीलेश बात पकड़ में आ रही है? संयोग मान उत्पन्न नहीं करता, क्षयोपम मान उत्पन्न नहीं करता, पुण्य का उदय मान उत्पन्न नहीं करता, मंद कषाय मान उत्पन्न नहीं करती। तो फिर ये कहां से उत्पन्न होता है बाबू? ये इसके स्वयं की उपज है। आई बात समझ में? क्या उपज है कि ये जब इधर की तरफ दृष्टि करके उधर को नीचा और इधर को ऊंचा अपनी कल्पना में अपने हाँ, आई बात समझ में? ये काम हर जीव कर रहा है, अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? अपनी कल्पना में किसी से अपने को ऊंचा मानता है और किसी प्रकार से अपने को ऊंचा करना चाहता है, और होना नहीं होना वो तो जो क्रोध के केस में था वही मान के केस में है, वही माया के केस में है। बिल्कुल भैया बात पकड़ में आई? होना न होना किसके आधार से है? मैं धन खर्च करके अपनी उच्चता दिखाना चाहता हूं, ऐसा मेरे मान कसाय से निरंतर विकल्प चलता है, लेकिन मेरी जगत में उच्चता होए नहीं होए ये किसके अधीन है? ये तो उदय के अधीन है। नहीं तो लोग कहेंगे मूर्ख है, पैसा बिगाड़ा उसने। क्या कहेंगे? एक तो आपने खर्च करा पैसा, और जनता क्या कहेगी? मुकेश भाई साहब है, मुकेश भाई साहब क्या कहेगी? पागल है? ये क्या चक्कर है? मैं चाहता तो पैसा खर्च करके क्या चाहता था? उच्चता दिखाना चाहता था, मैं ऊंचा हूं। मैं अच्छे महंगे कपड़े पहन के क्या दिखाना चाहता था? है नहीं बाबूजी? लीलन का शर्ट पहनते हैं ना 3000 का, आपने सुना नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, दो तरह के जीव होते हैं। अभी एक हमारा मित्र है, वो जो 2-3 हजार का शर्ट पहन के जो दूसरा आता है बोले टाट पहन के आया है। क्या कहता है वो मुकेश भाई साहब? है एक बोले टाट पहन के आया, इससे तो 20 रुपए का पॉलिस्टर का शर्ट ही अच्छा है। अभी तो अब आप बताओ कि वो जो उसने काहे के लिए पहना था शर्ट 3000 का, ये बताओ आप, है काहे के लिए पहना था? है कि मैं ऊंचा दिखूं, है ना? यहाँ लिखा ना टोडरमल साहब ने, श्रृंगार आदि करता है, शादी विवाह में पैसा खर्च करता है, पैसा पानी के माफिक बहाता है, काहे के लिए? है कि मैं ऊंचा दिखूं। लेकिन ऊंचा दिखना नहीं दिखना, जगत में लोग ऊंचा मानेंगे नहीं मानेंगे, ये किसके अधीन है? तो यहाँ तो टोडरमल साहब कहते हैं वो तो भवितव्य के अधीन है। अच्छा कहेगा कौन कहेगा बाबूजी? ये तो आपके उदय हो, नहीं तो लोग आप करो खर्चा और लोग कहें मूर्ख। ऐसा नहीं होता है? हा? आप देखना, ये तो मैं कह रहा हूं शादी ब्याह का खर्च है, वे पारलौकिक काम में यहां हम कर रहे हैं स्वाध्याय, है ना? लेकिन इस एक्टिविटी को भी यदि कोई कहे ये टाइम खराब कर रहा है? कौन जो नहीं समझे कह सकता है ना? वो क्या कहेगा? अब वो आपकी प्रशंसा होना नहीं होना आपकी इस एक्टिविटी के आधार पर नहीं है। किसके आधार पर है नीलेश भैया? किसके आधार पर है? वो उदय के आधार पर है। हाँ, और जरूरी नहीं कि सब आपकी प्रशंसा कर ले, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये मानते हो कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये ऊंचा है और वो जो कार्य कर रहा है ये नीचा है, ऐसी ऊंच नीच की मान्यता आप में मान का जनरेशन करती है, ये मान कसाय उत्पन्न करती है। क्या ये बात समझ में? मेरे पास ये सामग्री है, गाड़ी है मेरे पास मर्सिडीज, तो मैं ऊंचा हूं, ये मानना ये क्या है? गाड़ी ने ये क्रिएशन नहीं करा है, वो तो संयोग है। क्या है? गाड़ी तो संयोग है, ठीक है? ये माना किसने कि इस गाड़ी से मैं ऊंचा हूं? है? हाँ, ये जो है ना बोलते हैं ये तो भाषा से ली है, बोलते हैं ये तो भाषा से ली, इधर से कहे और इधर के पुद्गल की वर्गणा है। आई बात समझ में? भाषा रूप जो परिणामित हुई है। लेकिन मैं बड़ा पंडित हूं, ये जो क्रिएशन ये किसकी उपज है? हाँ, ये स्वयं के अज्ञान की उपज है। आई बात समझ में? हो सकती है शैली जुदा, हो सकती है कसाई की मंदता भिन्न भिन्न, लेकिन बाबूजी क्या
उसके आधार। ये बीमारी क्यों है कि तू पर्याय की तरफ देखता है, तू संयोगों की तरफ देखता है, तू उदय की तरफ देखता है। तू एक बार उससे भिन्न पढ़कर, संयोग पर्याय उदय से भिन्न पढ़कर अपना जो परम पारिणामिक भाव है उसकी तरफ देख, ऐसा ही मैं हूं, उसकी स्वीकृति के साथ ही तेरे मान का गलना शुरू हो जाता है। बात पकड़ में आई आपको? पुरुषार्थ क्या है अजीत भैया? हाँ जी, पुरुषार्थ क्या है बाबूजी? पुरुषार्थ क्या है बताओ आप? अपन 3-4 दिन से चल रहा है ना बराबर। पुरुषार्थ क्या है बाबूजी? संयोगों की तरफ देखना, क्षयोपशम की तरफ देखना, है ना, बाहर में उदय की तरफ देखना, कोई प्रवृत्ति करके अपने को ऊंचा मानना, ये सब उधर 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 देखना, ये सब मान का जनरेशन है। फिर क्या करना कि जिनमें पुण्य का उदय नहीं है, जो संयोगों से अत्यंत भिन्न है, जो क्षयोपशम इतना नहीं है। कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो आपको मजा तब आएगा जब आप पवित्र जीव के मुख से सुनोगे ये बात। गुरुदेव जी के मुख से अभी आपके पास अवसर है 4 दिन, कैसे द्रव्य को उन्होंने दृष्टि में लिया है, कैसे उठाया है अपना त्रिकालीन द्रव्य, आप सुनोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं दृष्टि का विषय को समझने के आधार से आप जाकर बैठना और डट के बैठना कि क्या बात है अध्यात्म की, मुझे सीखनी ही है। तब आपको आनंद आएगा कि क्या बात कही। आई बात समझ में? क्या संजय जी भाई साहब क्या बात कि मान कसाय मिटे कैसे? भाई मान कसाय से ये होता है, ये तो हमारे को पकड़ में आ रही बात, लेकिन मिटे कैसे? प्रश्न तो ये है कैसे मिटे है? बोलो भाई कैसे मिटे है? अरे जिसमें मान कसाय है ही नहीं। किसमें नहीं बाबूजी मान कसाय? बोलो किसमें नहीं है? हाँ, मेरे स्वभाव में। ओहो, जो संयोगों से अत्यंत भिन्न है, जो क्षयोपशम से पार है ना, क्षयोपशम इतना नहीं है, जिसमें पुण्य का उदय नहीं है, जो कसायों से पार अकसाय, ऐसा परम पारिणामिक भाव। हो कारण परमात्मा, परम पवित्र तत्व, उसकी तरफ की दृष्टि, उसकी तरफ की रुचि, उस रूप अपने को अनुभवना, ये मान कसाय के अभाव। कसाय उत्पन्न नहीं होगी, और कसाय उत्पन्न नहीं होगी तो अभाव होगी। बात पकड़ में आ गई आपको? अपन क्या कर रहे हैं अभी? अपन क्या कर रहे हैं बाबूजी? दृष्टि इधर इधर है, ठीक है? चले आगे। बात पकड़ में आ गई। क्रोध में भी बात पकड़ में आ गई, मान में। अभी देखो माया क्या, माया के संबंध में क्या कहते हैं डॉक्टर मलिक साहब? मायाचारी क्या है? आओ। तथा माया का उदय होने पर, ये चारित्र मोह उदयजन्य अवस्था है, संसार अवस्था जीव के, है ना। माया कसाय का उदय, इधर परिणति में माया कसाय उत्पन्न होना, है ना। उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, ये इष्ट है ना, ये कल्पना शुरू से चल रही है, क्रोध मान माया लोभ चारों में चलेगी, है ना। और ये मानता कैसे है? अपने अज्ञान के कारण है। पदार्थ में इष्ट अनिष्ट नहीं है, वो पहले ही लिख दिया टोटल मल्ली साहब ने, क्रोध मान माया के पहले ही ये बात लिख दी कि पर पदार्थ में इष्टपना अनिष्टपना मानकर ये क्रोधाधिक उत्पन्न होते हैं, पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं है ना, ठीक है। अभी ये क्या मानता? किसी पदार्थ को इष्ट मानता है, क्या करता है? और इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा, छल द्वारा मतलब मायाचारी द्वारा क्या करता है? उसकी सिद्धि करना चाहता है। सिद्धि करना चाहता है मतलब जो पदार्थ इसको अच्छा लगता है उसको कैसे मैं प्राप्त करूं, उसके लिए सच झूठ है, जो मिलाना घटाना बढ़ाना, ये सब उस प्रकार की मायाचारी करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। एक एंगल। रत्न स्वर्णादि अचेतन पदार्थों की, ये तो हुआ अचेतन पदार्थों की, तथा
स्त्री, दासी, दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि करने के अनेक अर्थ छल करता है ना। अब स्त्री का तो बात आपको पकड़ में आ गई, दास नौकर, नौकर नहीं रहता वो। अच्छा तू वहां नौकरी करता है, क्या मिलता है तेरे को, क्या पगार देते हैं वहां के सेठ? बोले साहब 10,000 देते हैं, टाइम पे दे देते हैं तनख्वाह है, और तेरे को कभी जरूरत पड़ती तो और पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? वो साहब नहीं देते हैं। तो फिर अपने यहाँ काम कर। क्या चाहता है ये बाबू जी है? आपकी लाइन में पता नहीं, हमारी लाइन में बाबू जी बहुत ऐसा है कि इस फैक्ट्री का एक्सपर्ट है, मान लो काम करने वाला, मशीन चलाने वाला, ये फिटर, तो क्या होता है शाम को छुट्टी के समय है ना, ठेकेदार लोग जो बाहर घूमते हैं मोटरसाइकिल लेकर। क्या इस फैक्ट्री से गेट से बाहर निकला, फिर उसको ले जाते हैं चाय की दुकान पर और उसको समझाते हैं तेरे को 2,000 ज़्यादा दिला दूंगा, 3,000 ज़्यादा दिला दूंगा। क्योंकि उन ठेकेदारों को अगले सेठ ने पकड़ रखा, भाई तू 5 फिटर लिया। फिर अभी यहाँ कहते हैं ये छल करके क्या करना चाहता है, दास को अपने अधीन, छल करके मायाचारी करके अपने अधीन रखना चाहता है। देखो तीसरा एंगल और क्या है, अभी इसकी चर्चा करेंगे कल। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है, नाना रूप बनाता है? कभी गिड़गिड़ाता है, कभी उससे ऊंचा दिखता है, कभी है ना वो क्या करता है बाबूजी, जो विशेष प्रभावशाली व्यक्ति के को ले जाता है, कभी विशेष प्रभावशाली व्यक्ति का नाम ले लेता है, भले वो है नहीं है, मालूम मुझे उसने भेजा है, उन्होंने मुझे भेजा है, नहीं क्या करना चाहता है? हाँ वो मायाचारी में कि मैं काम साधना है उसको, ठीक है। आगे, तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है, ये 4 एंगल है। इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे। कौन करता है छल? ये जीव करता है, छल करके इष्ट सामग्री को चाहता है, दास स्त्री उसको रखना चाहता है, नाटक करके अपना काम साधना चाहता है। करे तो करे, टोडर मल्ली साहब करे तो करे, लेकिन काम होगा कि नहीं ये बताओ आप। तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं परंतु इष्ट सिद्धि यानी काम होना तो भवितव्य अधीन है, ओ पुण्य के अधीन है। तू बोले भले ही कि मैं 10 रुपए में लाया और आपको 10 में ही दे रहा हूँ, भले तू लाया 8 में और तू ये बोले तेरे मन में ये भाव है कि यदि मैं 8 बोल दूंगा तो मुझसे नहीं ले जाएगा, 10 बोलूंगा और 10 में ही दे रहा हूँ तो ये ले जाएगा और मेरे को 2 रुपए का लाभ होगा। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तेरे लाभ होना तो भवितव्य के अधीन है, तेरी मायाचारी से तो नहीं होता है। आई बात। अब अपन इसकी चर्चा कल मैं सुबह तो नहीं आऊँगा यहाँ पर, और अगर आप स्वाध्याय यहाँ पे जो भी क्रम में करें, और भावना तो मेरी ऐसी है कि आप कम से कम गुरुदेव जी के मुखारबिंद से विश्व तत्व तो सुने, यदि आपको ऐसा सुंदर अवसर मिला है। ठीक।